यह कहानी तड़प। अंकल, मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई क्या? माँ के कमरे से डॉक्टर को निकलते देख सुरेखा ने पूछा। पापा से जल्दी ही लौट आने को कहा। सविता जी को इस समय तुम सभी का साथ चाहिए। डॉक्टर आनंद ने सुरेखा की बातों को अनसुना करते हुए कहा। डॉक्टर आनंद के जाने के बाद सुरेखा थकी हारी सी लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। 2 साल पहले ही पता चला था कि माँ को कैंसर है। डॉक्टर ने एक तरह से उनके जीने की अवधि तय कर दी थी। पापा ने भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ को लेकर 3-4 बार अमेरिका भी आए थे और अब वहीं के डॉक्टर निर्देशानुसार मुंबई के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ से जांच करा रहे थे। अब तो माँ ने कलेजा जाना भी बंद कर दिया। दीदी चाय। ललिता की आवाज़ से सुरेखा आने का से वापस लौटी। मम्मी के कमरे में चाय ले चलो, मैं वहीं आती हूँ, उसने जवाब दिया। फिर आंखों में मूंद ली। सुरेखा इस समय एक अजीब सी परेशानी में फंस कर रही थी। वह अपने पति संतोष को स्विट्जरलैंड से वापस बुलाना चाहती थी। 2 दिन पहले स्टोर रूम की सफाई करवाते समय माँ की एक पुरानी डायरी सुरेखा के हाथ लगी, जिसके पन्नों में उन्हें उसे माँ के दर्द से परिचित कराया। ऊपर आ जाओ दीदी। ललिता की आवाज़ ने उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। सुरेखा ने माँ के साथ चाय पी और हर बार की तरह उनके साथ ढेरों बातें की। इस बार सुरेखा के अंदर उथल पुथल मची थी। सुरेखा चाय पर पीते पीते माँ के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उस निश्चल हंसी के पीछे वह दुख जिसे सुरेखा ने हमेशा ही माँ की बीमारी का हिस्सा समझा था, उसका राज तो उसे 2 दिन पहले ही पता चला। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर कहा, माँ को इंजेक्शन लगा दो। आराम करने को कहा तो सुरेखा भी नीचे कमरे में चली गई। कितना गर्व था उसे अपने माता पिता के रिश्तों पर। ना कुछ गोपनीय न था। सुरेखा के बचपन से लेकर आज तक उसकी सभी परेशानियों का हल उसकी माँ थी। चाहे वह परीक्षाओं में पेपर की तैयारी हो या किसी लड़की की दोस्ती भी हो, विषयों में सविता अच्छे मित्र की तरह उस मार्गदर्शन को किया। जीवन को अपनी तरह से जीने की पूरी आज़ादी दी। उस मित्र मंडली को उन माँ बेटी की इस मैत्री रिश्ते से ईर्ष्या होती थी। अपनी बीमारी का पता चलते ही सविता को सुरेखा की शादी की जल्दी पड़ गई, परंतु उन्हें इस बात के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। रमेश के व्यापारिक मित्र भी जाने माने उद्योगपति कमलनाथ के बेटे संतोष का रिश्ता जब सुरेखा के आया तो सविता ने चट मंगनी पर ब्याह कर दिया। दीदी, माँ जी खाने में पर आपका इंतजार कर रही हैं, ललिता ने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा। खाना खाते समय सुरेखा का मन माँ से बार खुलकर बातें करने को कह रहा था, मगर वह चुप ही रही। माँ को दबा दे सुरेखा अपने कमरे में चली गई। कितनी गलत थी मैं, कितना नाज था मुझे अपनी और माँ की दोस्ती पर, मगर दोस्ती तो हमेशा माँ ने निभाई। लेकिन इस शायद थोड़ा बहुत कसूर हमारी संस्कृति का भी है, जिसने नवीनता का चादर ओढ़ते हुए समाज को इतनी आज़ादी तो दी थी कि माँ चाहे तो अपने बच्चों को राजदार बन सकती है, मगर संतान हमेशा संतान ही रहेंगी। उन्हें माता पिता के अतीत में झांकने का कोई हक नहीं। आज सुरेखा अपने आप से सब कुछ कह सुन रही थी। हमारी संस्कृति है कि वह अपनी पुरानी गोपनीय बातों को प्रेम प्रसंग की चर्चा कर अपने पति या बच्चों से करे। यदि ऐसा हुआ तो तुरंत उसे चरित्रहीन करार दे दिया जाता है। हाँ, यह बात अलग है कि वह अपने पति के अतीत को जानकर भी चुप रह सकती है, बच्चों को बिगड़ते चाल को भी छिपा सकती है।